हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ते होंगे और मेरा वीडियो प्रतिदिन आप लोग देखते होंगे और नोट्स भी बनाते होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन होने वाला है यूनिट 6 का, है ना, 6.3। क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 तक हमने जो है ना बता दिया पिछले वीडियो में। आज बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सवाल जो है ना किताब से, ये सभी विद्यार्थी ये किताब खोलेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। कितना है? 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 में देखें, इसका जो है ना फिगर हमने बना रखा है पहले से बोर्ड में। ठीक है, कि कम से कम समय में जो है ना अधिक से अधिक समझा सकूं, जिसमें कि वीडियो भी लंबा ना हो और विद्यार्थी कम समय में, है ना, सवाल सही से सीख सके। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना। जहाँ समस्या होगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, है ना, और विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के साझा में जोड़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन 4 में कहा गया इसमें आकृति, ये है आकृति, क्या ये आकृति है। ठीक है, इसमें सवाल में दिया गया है QS बट्टे, है ना, QR, क्या है, QR बट्टे QS इक्वल टू QT बट्टे PR। ठीक है, इस त्रिभुज में कोण 1 और कोण इक्वल टू कोण 2, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर, है ना। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है और हमें समरूप करना है त्रिभुज PQS और समरूप त्रिभुज TQR, ये हमें समरूप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि QR बट्टे QS, देखिए QR यहाँ आता है ना, ठीक है, QS इसमें आता है, उसके बाद QT यहाँ आता है ना, उसके बाद PR क्या आता है, PR यहाँ आता है। इसका मतलब QT जो है ना थोड़ा एक्स्ट्रा में आता है। ठीक है, इसीलिए जो हमने क्या करते हैं इसमें, है ना, ये इसमें आते हैं, किसमें, अब इसमें PQR किसमें आते हैं, त्रिभुज PQR में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इस सवाल थोड़ा सा जो है ना लगता है क्या सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा मतलब बीच में क्या है, टेढ़ा है ना। तो PQR में क्या लिए, इसमें PQR में, है ना। देखिए PQR में जो है ना PQR में जो है ना क्वेश्चन कोण 1 और कोण 2 ये दोनों क्या है, बराबर है ना। देखिए PQR में कोण 1 इक्वल टू कोण 2, यहाँ लेंगे प्रश्न से, है ना, प्रश्न, है ना, से ये दिया हुआ किताब में। ठीक है, देखिए किसी भी त्रिभुज का सम्मुख ना कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। देखिए कोण B का सम्मुख भुजा क्या होता है जी, है ना, AC, क्या हो जाएगा, AC, और कोण C का AB। इस कोण का सीधा वाला भुजा को ही सम्मुख भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीधा वाला भुजा क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं। और कोण A बराबर कोण A का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कोण A का सम्मुख भुजा BC, क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। समझ रहे सम्मुख भुजा क्या आता है, तो है ना। तो PQR में जो है ना, PQR में कोण 1 का सम्मुख भुजा बताइए क्या होगा, PQR में क्या होगा, तो कोण 1 का सम्मुख भुजा, इसको PQR में देखना है ना, कोण 1 का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, PR, क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू कोण 2 का, देखिए कोण 2 का क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PQ। यहाँ तक समझ गए ना, समझ गए। अब आते हैं प्रश्न से, अब आते हैं किससे, प्रश्न से। देखिए प्रश्न से आते हैं, है ना, QR बट्टे क्या, QS, इस बट्टे इसको बाय पढ़ते हैं, इक्वल टू, है ना, QT बाय PR, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, QR, है ना, बाय QS इक्वल टू, ये QT है ना, तो QT इक्वल टू PR है ना, यहाँ पर PR के स्थान पर इसमें क्या है, PQ है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर PR के स्थान पर क्या, PQ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे चूँकि PR इक्वल टू PQ, है ना, ये हमने यहाँ पर लिख रखा, है ना। देखिए यहाँ पर, है ना, QR बट्टे Q है, देखिए QR अब बट्टे क्या है, QS, इसका मतलब क्या है, QR जो है ना ये बड़ा वाला त्रिभुज में है ना, बड़ा वाला त्रिभुज में, उस वाला ना छोटा वाला त्रिभुज है, तो इसमें लिखते हैं यहाँ पर, इसमें बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, TQR त्रिभुज। अच्छा, ये दोनों संगत भुजा दिया है और संगत कोण भी दिया है ना, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर इसमें PQR PQS और PQTQR में नहीं, इतना ही लिखेंगे इसमें। इसीलिए त्रिभुज
इसीलिए त्रिभुज टी क्यू आर असमरूप त्रिभुज है ना, पी क्यू एस, क्या इसमें पी क्यू एस लिखेंगे, पी क्यू एस है ना, यानी कि भुजा एस 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 समरूपता की कसौटी से। ये हो गया आपका प्रूव्ड। जहाँ तक बनने था वहाँ तक हमने बनाने की कोशिश किया, ठीक है। आगे बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें लंबा हो जाएगा और झोल लगेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ से ला दिए, ठीक है। तो मेरा तो यहीं पर मेरा प्रूव हो जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा मतलब क्या किए हैं, देखिए जैसे पहले क्या क्यू आर बट्टे क्यू एस है ना, तो क्यू आर बट्टे क्यू आर, उसके बाद क्या है क्यू एस, पहले बड़ा आता ना छोटा त्रिभुज है, तो बड़ा त्रिभुज में क्या है टी क्यू आर लिखा है, देखो। उसके बाद पी क्यू एस में छोटा त्रिभुज में क्यू एस लिखा हुआ है ना। उसके बाद फिर बड़ा त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में टी क्यू आर में क्या है क्यू टी, क्या है क्यू टी, बड़ा त्रिभुज का ना संगभुजा है। उसके बाद पी क्यू एस का जना संगभुजा क्या हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। तो दो भुजा क्या है संगभुजा एक ही अनुपात में है। इसका कोण भी हम निकाल सकते हैं इसमें, यहाँ लिख सकते हैं कोण एक इक्वल टू क्या है कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो। नहीं नहीं नहीं, इसमें जो है ना कोण क्यू इक्वल टू क्या जाएगा कोण क्यू, है ना। कोण ये कोण क्यू जो है पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों त्रिभुज में कोण क्यू क्या है उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ कोण है, यानी है उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से, है ना। ये हमने लिख दिया। तो यहाँ क्या जाएगा, तो अच्छा दो भुजा का मतलब बीच में कोण है ना, तो यहाँ लेंगे एस ए एस समरूपता की कसौटी। यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। नेक्स्ट सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए पी क्यू आर की भुजा, देखिए सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर है ना, तो सबसे पहले मैं त्रिभुज बनाता हूँ, है ना। त्रिभुज तो सब बड़ा करके बनाता हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ गया यहाँ तक, जैसे जैसे बोला है किताब में वैसे वैसे मैं आगे बनाते जा रहा हूँ, ठीक है। भुजाओं पी आर और क्यू आर, भुजाओं पी आर, ये क्या हो गया पी आर के बाद क्या है क्यू आर, ये है क्यू आर। दोनों के भुजाओं पर सब बिंदु एस और टी है। पहले बोला है पी आर की है ना भुजा पर एक बिंदु, ठीक है। और दूसरी भुजा क्या है क्यू आर, क्यू आर का भुजा पर क्या है यहाँ पर टी दिया, क्या दिया है टी दिया है ना। और यहाँ पर क्या है एस दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें सवाल में कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि कोण P इक्वल टू कोण आर टी एस। देखिए कोण P इक्वल टू यहाँ दिया है, सवाल में दिया है कि क्या दिया है कोण P इक्वल टू कोण आर टी एस, ऐसा दिया है ना सवाल में। देखिए कोण P कोण आर टी एस, आर टी एस, इसका मतलब जो है ना आर टी एस जो कह रहा है सवाल में, ठीक है। इसका मतलब हमको ये आर टी और एस क्या हमको मिलाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मिलाना पड़ेगा, ये मिलाना पड़ेगा। मिला दिए, किसी को दिक्कत मिला दिए। अब देखिए आर टी एस, ये कोण और ये कोण क्या है सवाल में बराबर है, क्या है बराबर है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है इसमें। अब दर्शाना है, क्या करना है दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप, क्या है समरूप त्रिभुज आर टी एस, समझ गए। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें जिस त्रिभुज में समरूप करने के लिए कहता है ना, तो सबसे पहले उसी त्रिभुज में आना है ना। त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, देखिए इस त्रिभुज आ गए। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें देखिए सवाल में दिया इसमें कोण P यानी कि है ना आर पी क्यू या पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है, नाम में था उलट पलट हो गया। तो देखिए कोण कितना से बनाता है ना, कोण ऐसे करके कोण विधि से बनाता है, ये गलत है। जब भी कोण यदि बनाना हो है ना, तो सबसे पहले सीधा रेखा खींचेंगे एकदम क्षैतिज में, किसमें क्षैतिज ना, पृथ्वी के समांतर रेखा खींचेंगे, इसको थोड़ा इधर उल्टा देंगे। एल बनाते हैं ना आप लोग, एल जैसे लिखते हैं ना एल, तो एल जैसे ही लिखना है, लेकिन इस मतलब जो है इसका जो आकार है ना, इसको क्या करना था घटा देना है, बस एल हो गया कोण। कुछ विद्यार्थी ऐसे करके लिखते हैं कोण, ये गलत है ना।
तो सबसे पहले कोण भी सुधारना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस सवाल में कोने से पूरा भरा हुआ है ना। तो कोण लिखना है इस तरह से, ठीक है। तो कोण P यानी कि QPR, देखिए QPR है ना, इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा इसमें RTS या STR, कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं सवाल RTS। देखिए इस प्रश्न से दिया हुआ है, दिया है ना प्रश्न से, है ना। प्रश्न में कहा गया, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रश्न से लिख दिया। अच्छा ये हो गया। अब देखिए PQR त्रिभुज है ना, RTS, ये दोनों त्रिभुज में जो है ना कोण R उभयनिष्ठ आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखिए फिर से RPQ है ना, RPQ में कोण R आ रहा है। इस त्रिभुज में देखिए RTS में भी कोण R आ रहा है, इसका मतलब कोण R क्या उभयनिष्ठ है। तो इसमें लिखूंगा, इसमें कोण है ना QRP, क्या लेंगे QRP। जिस कोण का नाम दूंगा ना तो वहाँ पर उसमें बीच में इसको रखना पड़ता है, इक्वल टू क्या जाएगा कोण TRS या SRT, ठीक है, SRT। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर क्या, कोण उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से, जिस कोण के कारण से हमने लिखा है ना उस कोण का नाम भी लिख दिया, ताकि अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना दिन साल भर के बाद भी आप देखेंगे ना तो निश्चित रूप से जो है समझ पाएंगे और किसी अन्य विद्यार्थी को भी समझाने का मौका मिल जाएगा उस समय। अच्छा, किसी भी दो समरूप त्रिभुज में है ना, किसी भी दो त्रिभुज में ये संगत, यदि दो संगत कोण यदि बराबर हो, तीसरा कोण बराबर होता है ना। इसीलिए कम से कम दो त्रिभुज का जो है संगत कोण, दो कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है, वो त्रिभुज समरूप होता है। इसीलिए त्रिभुज क्या लिखे यहाँ पर, त्रिभुज RPQ और समरूप त्रिभुज RTS है ना, संगत कोण से है ना A समरूपता के कसौटी। ये हो गया आपका प्रूव्ड। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं ना, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हमने इतना सा जगह पहले छोड़ रखा था कि बड़ा ना हो जाए, लेकिन बड़ा होने नहीं दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन से दिया है त्रिभुज ABE सर्वांग सम, इसको क्या सर्वांग सम, ये बराबर का ऊपर में इस देते हैं ना, इसको सर्वांग सम पढ़ते हैं। अब बराबर हटा देने पर क्या होता है, समरूप। क्या होता है, समरूप हो जाता है ना। दिया है त्रिभुज ABE इस त्रिभुज में है ना, सर्वांग सम ACD AC और D दिया है, ऐसा दिया है ना। दर्शाइए कि ADE है ना, ये त्रिभुज में, त्रिभुज ABC ये तो और आसान से प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए जिस त्रिभुज उसी त्रिभुज में आना है, त्रिभुज है ना ADE और क्या लिखेंगे, और त्रिभुज ABC में है ना। अच्छा, सर्वांगसम दिया है, इसका मतलब क्या, सर्वांगसम की परिभाषा हमने बताया है ना, त्रिभुज जो है उसका क्या होता है, आकार अलग होता है लेकिन माप क्या होता है, एक ही होता है, माप समान होता है, एक ही मतलब एक समान होता है ना। देखिए इस त्रिभुज में ABE तो इसको मिटा देने से जो है ना, देखिए ऐसा त्रिभुज बनता है ना जी, बनता है नहीं बनता है, हाँ। फिर देखिए ACD फिर इसको मिटा देने पर वही त्रिभुज बनता है कि नहीं। तो आकार क्या है, समान है लेकिन माप अलग अलग है ना। तो उसे क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृति कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं, इसमें ADE में ADE और त्रिभुज ABC देखिए दोनों त्रिभुज में ये कोण A क्या है, उभयनिष्ठ कोण है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो लिखते हैं यहाँ पर कोण A इक्वल टू कोण क्या, इक्वल टू कोण A है ना। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ कोण से क्या लिखेंगे, उभय है ना निष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं ना। तो एक कोण हमने दिखा दिया और हमें एक कोण ही दिखाना है, ठीक है। देखिए अच्छा, सर्वांगसम है ना, तो इसका संगत कोण भी बराबर होता है। क्या होता है, जैसे कि
ए डी ई में यदि हमने ये कोण डी लिया है ना, ये डी लिया है, तो ए बी सी में क्या ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण ये बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये कोण भी बराबर होगा तो ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। सर्वांग की आकृति से, सॉरी गलत हो गया, ए बी ई, ये कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका आधार से अच्छा इसका संगत एक ही अनुपात में होगा ना जी, तो संगत भाई लिखते हैं, कौन एक एक दिखा दिए हैं संगत भाई, ए बी ए डी ई है ना, ए डी ई में इसका संगत भाई लेते हैं, क्या आधार क्या है, आधार डी ई, क्या है डी ई। अब बड़ा त्रिभुज ए बी सी में आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, ए डी, क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। तो इस त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखिए डी ई और ए डी दोनों के बीच का, दोनों का क्या बीच का कोण है ना, ये ना, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मिसिंग हो गया। तो ए डी ई में जो है ना कोण क्या लेते हैं, इसमें ए डी क्या लेते हैं, ए डी। अब 12 त्रिभुज में ए बी सी क्या लेंगे, इसमें ए बी क्या लेंगे, ए बी। अब इसी त्रिभुज में ए डी ई में क्या लेंगे, इसमें ए ई क्या लेंगे, ए ई बट्टे 12 त्रिभुज क्या जाएगा, ए सी क्या जाएगा, क्योंकि सर्वांग से प्रश्न से, ठीक है। दो संगत भुजा एक ही अनुपात में है और कोण उसका बीच का कोण क्या है, संगत कोण बराबर है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई और समरूप त्रिभुज ए बी सी, क्या हो गया, प्रूव्ड। यहाँ तो समझ गए। यदि आप लोग समझ इस कॉपी में इसको नोट कीजिए। सवाल देखें क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, इसमें आकृति है ना 6.38 में देखिए त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई, त्रिभुज ए बी सी, ये है त्रिभुज आपका ए बी सी। इसमें जो है ना ए बी सी में क्या है, ए डी शीर्षलंब, देखिए ए डी शीर्षलंब का मतलब हो गया किसी ए बी सी त्रिभुज में किसी शीर्ष से जो है ना सम्मुख भुजा पर जो है ना क्या लंब डाला गया, उसी को बोलते हैं शीर्षलंब। जैसे कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये क्या है, ये त्रिभुज है। किसी शीर्ष बिंदु से जब सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको शीर्षलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, शीर्षलंब कहेंगे। और लंब कहेंगे ना, तो जैसे कि मान ऐसा है, हम लंब यहाँ बीच में ऐसे डाल सकते हैं, लंब ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है। शीर्ष लंब का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज का शीर्ष बिंदु से डाले गए है ना, शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं, समझ गए, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या गया, ये लंब दिया है, क्या दिया है, ए डी क्या दिया है, ए डी लंब है किस पर लंब है, ए बी सी पर, किस पर लंब है, बी सी। तथा फिर उसके बाद है ना सी ई लंब है, सी ई लंब है किस पर लंब है, सी ई किस पर लंब है, ए बी पर लंब है। यहाँ तक समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं ना, ये बी है, क्या है, ये बी है। अब आते हैं त्रिभुज 1 नंबर में, त्रिभुज ए ई पी। इस त्रिभुज में त्रिभुज सी डी पी, त्रिभुज सी डी पी, ये दोनों त्रिभुज में आते हैं। देखिए किसी भी दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए है ना, संगत भुजा या संगत कोण एक ही अनुपात में यदि होता है ना, क्या होता है, त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो सबसे पहले इसी त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में ऐसा लिखेंगे। देखिए ए ई पी में देखिए कोण पी क्या रहेंगे, कोण पी बराबर, इस त्रिभुज में कोण पी। जब दो रेखाखंड आपस में इस प्रकार से जब काटते हैं ना, तो आमने सामने कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो सीधे यहाँ पर लिखेंगे कोण पी शीर्षाभिमुख कोण से, कौन सा कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। अब देखिए कोण, देखिए यहाँ कोण यहाँ पर 90 डिग्री है ना, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री लिखेंगे। इस त्रिभुज ए ई पी में कोण ई इक्वल टू क्या है, कोण डी
क्या लेंगे 90 डिग्री कोण से, 90 डिग्री के कोण से। दो कोण हमने दिखा दिया, इसीलिए त्रिभुज AEP असमरूप त्रिभुज CDP, ये हो गया आपका प्रूव्ड, PROVED। यहाँ तक किसी को समस्या? यहाँ तक समझ गए ना? ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ABD है ना, ABD में देखिए, ABD में जो है ना कौन देखिए ABD CBE। अच्छा, ये दोनों त्रिभुज में कौन भी उभयनिष्ठ कौन है ना, कौन भी देखेंगे, कौन बी लिखेंगे शुरू में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में है ना, तो क्या लें यहाँ पर कौन बी बराबर कौन क्या लिखेंगे बी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों त्रिभुज में क्या है, कौन बी है। आप देख सकते हैं ABD में कौन बी आया, त्रिभुज CBE में ये क्या, ये कौन बी आया कि नहीं आया? इसीलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ है ना, उभयनिष्ठ क्या लिखेंगे यहाँ पर है ना, उभयनिष्ठ कौन से। यहाँ तक किसी को समस्या? समझ गया ना? फिर लिखते हैं यहाँ पर कौन, देखिए ABD में देखिए ABD में कौन डी, यहाँ पर क्या 90 डिग्री है ना, लिखूँगा यहाँ पर कौन डी इक्वल टू कौन, उसके बाद क्या है CBE, ये भी तो कौन ई है ना 90 डिग्री, कौन ई। यहाँ लिखेंगे क्या 90 डिग्री के कौन से। यहाँ तो लिख सकते हैं ना, इसीलिए त्रिभुज ABD असमरूप त्रिभुज CBE, ये हो गया आपका प्रूव्ड। यहाँ तक समझ गए ना? समझ गए? किसी को परेशानी यहाँ तक नहीं ना? तो नेक्स्ट सवाल में आए। तो नेक्स्ट सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए AEP क्या है, AEP है ना, त्रिभुज ADB है ना। अच्छा, AEP में और क्या है उसके बाद ADP। अच्छा, दोनों त्रिभुज में कौन A आता है ना, आता है कौन A, तो यहाँ लिखेंगे कौन A इक्वल टू कौन A, कौन सा कौन से, उभयनिष्ठ है ना, कौन से। समझ गए? फिर लिखेंगे इसमें कौन E, क्या लेंगे कौन E इक्वल टू कौन D, क्या लेंगे कौन D। कितना डिग्री कौन से, 90 डिग्री के कौन से। समझ गए? इसीलिए यहाँ पर एक पंक्ति लिखने के लिए छोड़ दिया हमने है ना, त्रिभुज है ना, त्रिभुज AEP असमरूप त्रिभुज ADB। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। यहाँ पर हमने क्या करना था, यहाँ पर और लिखना था है ना। तो सवाल जो है उसी को हमने क्या करेंगे यहाँ पर है ना, और बीच में मान लिया है ना, त्रिभुज AEP जिसमें आएगा ना, जिसमें हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना हो, ठीक है, उसी त्रिभुज में पुनः हमको आना पड़ता है। इसीलिए त्रिभुज है ना, त्रिभुज AEP असमरूप त्रिभुज ADB प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। समझ गए नहीं? कम से कम जो है ना संगत भुजा है ना, संगत कोण, दो संगत कोण बराबर होना चाहिए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया इसमें PDC ये है आपका PDC BEC। इसी तरीके से जो है ना आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसको छोड़ दें, ये होमवर्क आपका, ठीक है। क्या रहा? होमवर्क। मतलब क्या इसका हिंदी बोलते हैं ग्रिफिनाइन। ये फिगर जो है ना दिया गया किताब में है ना, ABC इस त्रिभुज में AMP है ना, दोनों क्या है, दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है। कोण B और कोण M क्या है? समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ABC त्रिभुज
ए एम पी ये समरूप है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए हम दिखाते हैं। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, है ना, ठीक है, ए बी सी में कोण बी बराबर, और ए एम पी में कोण क्या है, कोण एम 90 डिग्री के कोण से। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ गए ना, समझ गए। और उसके बाद देखिए कोण, अच्छा एक हो गया इसमें। अब देखते हैं इसमें, देखिए ए बी सी में कोण ए आ रहा है ना, उसका देखिए ए एम पी में भी क्या कोण ए आ रहा है कोण ए। तो ऐसे कोण को कौन सा कोण कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण। तो कोण ए इक्वल टू कोण ए, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, है ना, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा एक ही अनुपात में, क्या, यही सवाल है, यही, ये भी प्रूव्ड हो गया उसी से। देखिए आते हैं त्रिभुज, है ना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में जब इसको, इस त्रिभुज को समरूप कर चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ प्रश्न से, क्या नहीं, यहाँ पर, है ना, प्रश्न से ए बी सी, देखिए ए बी सी है ना त्रिभुज, और सर ए एम पी है ना जी, दो त्रिभुज में लेते हैं। देखिए इसका यहाँ पर क्या सी ए क्या है दिए, सी ए ये क्या है, यहाँ पर समकोण है, तो सी ए क्या हो गया, ए बी सी में सी ए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लिखे यहाँ पर ए सी या सी ए, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद और ए एम पी में ए पी क्या है, ए पी या पी ए क्या है, ए पी क्या है, ए एम पी का जो है ना, ए पी कर्ण है, क्या है, कर्ण है। फिर देखिए नेक्स्ट ए बी सी में बी सी क्या है, ऊंचाई, क्या है, यहाँ पर लंब ये ऊंचाई है ना होगा, तो बी सी ऊंचाई हो गया, अब बट्टे क्या हो गया, है ना। उसके बाद इस त्रिभुज में ए एम पी में इसका ऊंचाई ये हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम पी, क्या हो जाएगा, एम पी, समझ आई नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर है ना, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्या लेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी में, इतना लिख दिए। अब कोण ए इक्वल टू कोण ए, नहीं तो इतना क्या लिखेंगे, यहाँ प्रूव्ड, PROVED। यहाँ तक क्लियर, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के, देखते हैं क्या समस्या है इसमें, ठीक है। जैसे नोट कीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ना कुछ परेशानी हो गया था, ठीक है, मैच नहीं कर रहा था, अब मैच कर गया है। देखिए दर्शाना इसमें त्रिभुज नहीं, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी ई त्रिभुज ए बी सी, ए बी ई है, ए बी ई इस त्रिभुज में समरूप त्रिभुज सी बी एफ, है ना, सी बी एफ इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में आना है। तो हमने क्या किया इसमें, त्रिभुज ए बी ई इस त्रिभुज में, त्रिभुज सी बी एफ इस त्रिभुज में, ठीक है। देखिए कोण ए है ना, अब बराबर कोण सी, समांतर भुजा के, समांतर है ना चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ये पढ़ में होता है, 8 क्लास में दिया है ना। समांतर चतुर्भुज के, है ना, सम्मुख कोण से, है ना, इसलिए क्या ये बराबर हो गया। अब आता नेक्स्ट कोण इस त्रिभुज ए बी है ना, ए बी में कोण बी, अब बराबर क्या जाएगा, कोण, है ना, सम्मुख मतलब एकांतर कोण से कोण बी, ए बी है ना वो कोण ई। देखिए ए बी ई में ये भुजा जब समांतर है ना, समांतर भुजा इस तरह से जो निकाला गया इसमें, यहाँ पर कोण ई अब बराबर क्या जाएगा, ये कोण अब बराबर ये कोण, ये संगत कोण से क्या होता है, एकांतर कोण से बराबर होता है। तो कोण बी क्या है, कोण बी एकांतर कोण, क्या लेंगे, एकांतर कोण से। इसीलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए बी
सी बी एफ समरूप क्या है, PROVED। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ गए ना, समझ गए? तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी दो है ना, किसी भी दो सरल रेखा है एक दूसरे के समांतर है, इस तरह से काटेंगे ना तो जितना कोण ये होगा उतना कोण आपका ये भी होगा। एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, ठीक है? जितना कोण ये होगा उतना कोण आपका ये होगा। बात समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ना सवाल इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में सभी विद्यार्थी जो है किताब खोलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF क्या है, EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है ना। तो त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज FEG है ना। तो दर्शाइए, इसमें दिया है 1 2 3 सवाल में दिया है नहीं। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि CD और GH है ना, क्या क्या है इसमें, ये CD और ये GH ये क्या है, ये कोण C का क्या है, ये समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना, कोण को दो बराबर भागों में बांटना है ना। ये कोण G जो है इसको दो बराबर भागों में इसको बांटा गया है। कितना डिग्री कोण पहले था और कितना डिग्री में बांटा गया वो हम उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सवाल में कहा गया है कि कोण का समद्विभाजक है ना। समद्विभाजक का मतलब हो गया इस कोण का है ना, इस कोण को कोण C को, या ये टोटल ना है कोण C, इसको बराबर भागों में बांटा गया है। जितना कोण है ना यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ भी बनेगा, समझ कि नहीं? यहाँ जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनेगा, ठीक है। समद्विभाजक का मतलब ये होता है सम बराबर, मतलब बराबर भागों में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। आगे फिर क्या कहता है इसमें, D और H ये है मतलब कोण का समद्विभाजित किया है ना। तो रेखा जो खींचा गया है तो AB पर बिंदु D है और ठीक इसी प्रकार है ना FE पर बिंदु H है, समझ गए। तो सवाल में इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC या समरूप त्रिभुज FEG, ये सवाल जो है ना किताब में दिया गया समरूप है। ABC ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। FEG ये भी क्या है, त्रिभुज समरूप है ना। और भी दिया इसमें तथा CD व GH, देखिए CD और GH ये दोनों भुजा जो है ना कोण C और कोण G का क्या समद्विभाजक है। देखिए कोण C का ये क्या समद्विभाजक है ना CD, और कोण G का समद्विभाजक G और H है। यहाँ तक क्लियर। अब सवाल में हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में CD बाय G है, देखिए CD बट्टे GH है इक्वल टू AC बाय FG है ना। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इसमें कि CD और GH किस त्रिभुज में आता है ना। देखिए ये हो गया आपका CD, ये GH है ना, ये आपका हो गया GH है ना। उसके बाद AC बाय क्या है, FG, AC उसके बाद FG, इसका मतलब इस त्रिभुज में आ रहा है ना, आ रहा है इस त्रिभुज में। तो ये जो हमने जो पहले लिखा है, ठीक है, इससे भी जो है ना बनेगा लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ADC में आते हैं, ADC में, किसमें, ADC और त्रिभुज FHG, FHG। यहाँ तक समझ आए, नहीं समझ आए, किस त्रिभुज में आना था, किस तरह से निकालना है। देखिए तो सबसे पहले जो ना प्रश्न में कहा गया ABC और त्रिभुज FEG समरूप है। देखिए कहा गया सवाल में, तो जब दो त्रिभुज जब समरूप होती है, ठीक है, तो उसकी संगत भुजा एक ही, संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत भुजा भी क्या होता है, एक ही अनुपात में होते हैं, है ना। तो इसमें लिखेंगे कोण A, क्या लिखेंगे, कोण A, ये कोण और कोण F इक्वल टू कोण F क्या है, संगत कोण से, संगत कोण से, क्योंकि प्रश्न में कहा गया इसलिए हमने लिख दिया है ना। अब देखिए कोण का समद्विभाजक है, इसका मतलब जो है ना, ऐसे तो कोण C और कोण G संगत कोण से तो बराबर होगा प्रश्न से, क्योंकि यहाँ कहा गया है ABC है ना, त्रिभुज FEG, कोण जितना C होगा उतना ही कोण G होगा। लेकिन कोण का समद्विभाजक बोला है, समद्विभाजक,
तो जितना कोण ये आपका बनेगा ना, उतना ही कोण आपका संगत कोण से ये भी बनेगा। ठीक है, तो कोण सी इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इस त्रिभुज में आया है ना, यहाँ लिखे यहाँ पर ए डी सी या त्रिभुज एफ एच जी। तो इसी त्रिभुज में हमने यहाँ पर कोण सी लिखा है, इसी त्रिभुज में हमने क्या कोण जी लिखा है। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि जी कोण जी जो लिख दिए हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पहले त्रिभुज में लिख रखा है ना। तो दो कोण दिखा दिए लिखेंगे क्या, समद्विभाजक, सम है ना द्विभाजक, समद्विभाजक कोण से, ये भी हमने लिख दिया। यदि किसी है ना दो त्रिभुज के दो संगत कोण यदि बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी और समरूप त्रिभुज क्या जाएगा, एफ एच जी, है ना। ये कौन से है ना, तो लिखे यहाँ पर कौन यानी एंगल, समरूपता कसौटी नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल में कहा नहीं गया है कि समरूपता कसौटी को दर्शाइए, है ना। अब देखिए, जब त्रिभुज जब ये समरूप हो गया तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होगा, है ना। ए डी सी, देखिए ए डी सी में, इस त्रिभुज में देखिए संगत भुजा हम लेते हैं, क्या लेते हैं, संगत भुजा सी डी लेते हैं, क्या लेते हैं, सी डी। और एफ एच जी, जब इसका जब हम मिडिल भुजा लिए, इसका क्या लेंगे, यहाँ पर मिडिल भुजा ही लेंगे, क्या लेंगे, जी एच, क्या लेंगे, जी एच, है ना, बराबर। फिर इसमें क्या देखेंगे, देखिए तो ए डी सी में, है ना, ए डी सी में क्या करते हैं, ये साइड वाला भुजा लेते हैं, ए सी क्या लेते हैं, ए समरूप हो गया, संगत एक ही अनुपात में लिख सकते हैं, ए सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ जी, ये आपका हो गया प्रूफ, यार ओ भी। प्रूफ को हिंदी में क्या कहते हैं, सत्यापित। क्या लेंगे यहाँ पर, सत्यापित, सत्यापित किया, क्या हो गया, सत्यापित किया, है ना, समझ गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, हल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना आप, है ना, बना सकते हैं, लेकिन हम बना देते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज डी सी बी, है ना, त्रिभुज एच जी ई। ठीक इसी प्रकार जो है ना, ठीक इसी प्रकार जिस तरह से जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का हमने जो है ना बनाया, ठीक उसी तरह इसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ। सबका जो है ना मुँह में मारेंगे अब, बनेगा, है ना। तो ये बन जाएगा, लेकिन फिर भी जो है ना हम बना देते हैं, सुलभ होगा उतारने में, क्या। ठीक है, तो आते इसी त्रिभुज में, त्रिभुज है ना डी सी बी, है ना, और त्रिभुज एच जी ई में, है ना, डी सी बी। देखिए डी सी बी में तो कौन क्या जाए, कौन बी इक्वल टू क्या जाए, कौन ई हो जाएगा ना जी। यहाँ लेंगे संगत कौन से, संगत कौन से, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कौन सी इक्वल टू कौन जी, है ना, समद्विभाजक, है ना, समद्विभाजक, है ना, कौन से देखेंगे। इसीलिए त्रिभुज डी सी बी और समरूप त्रिभुज क्या, एच जे ई, यानी कि ए से है ना, तो ए समरूपता की कसौटी, ये हो गया आपका प्रूव्ड। टोटल सवाल जो है ना बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, और टेस्ट में किस हिसाब से बनाएं जिसके नंबर सही मिल सके, है ना, इस पर भी जो है ना फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में त्रिभुज डी सी ए, है ना, डी सी ए इस त्रिभुज में, है ना, एच जी एफ इस त्रिभुज में आना है। ठीक है, और समरूप करके दिखाना है। तो सेम सवाल है, ठीक है, इसे क्या करना है, इसी त्रिभुज में आना है और ये दोनों कोण को दर्शा देना है ना, और यहीं तक लिखना है, यहीं तक इसको लिखना है इस त्रिभुज में, इस सवाल में, है ना। ये तीनों
पंक्ति ही यहाँ पर लिखना है जिसमें कि प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को परेशानी नहीं ना। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, इसमें सवाल सभी विद्यार्थी जो है ना किताब खोल कर देखेंगे ध्यान से, है ना। देखिए आकृति जो है ना 6.40 में ये ऐसा है ना आकृति दिया गया, हमने पहले ही बना दिया है जिसमें कि कम समय में सवाल बन सके और वीडियो भी लंबा ना हो, है ना। ए बी इक्वल टू ए सी। देखिए ए बी और इक्वल टू ए सी, इसका मतलब क्या है कि ये ए बी है ना, ये भुजा हो गया और ये भुजा हो गया, ये भुजा ए सी, दोनों क्या है इक्वल है, यानी कि समान है, क्या है बराबर है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, जब समद्विबाहु त्रिभुज से का जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, से क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी, इसमें कहा गया सवाल में, है ना, ए बी सी की त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, सी बी देखिए ये सी ये बी है, क्या ये सी बी पर बढ़ाई गई भुजा यहाँ पर क्या है ई है, क्या है ई। इस बिंदु में यहाँ पर क्या है ई एक बिंदु है, क्या है बिंदु है ना। यदि ए डी लंब बी सी, ए डी लंब बी सी है ना, बी सी, इसका मतलब क्या है ए डी जो लंब है ना तो बी सी रेखा पर लंब है। देखिए हमने यहाँ लिखा है, दिया है कि त्रिभुज, दिया है कि भुजा ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, जो किताब में दिया था हमने लिख दिया। ठीक है, और भी दिया इसमें ए डी लंब है किस पर बी सी पर, बी सी पर लिख दे नहीं। उसके बाद और देखिए ई एफ भी लंब है किस पर ए सी पर लंब है। यहाँ तक क्लियर, समझ गए कि नहीं। अब हमें सिद्ध क्या करना है आगे देखते हैं। सिद्ध करना है इसमें, है ना, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, है ना, ए बी डी असम त्रिभुज ई सी एफ, इसे हम क्या करना है सिद्ध करना है या दर्शाना है। ठीक है, तो आते हैं सवाल में। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें ए बी डी यानी कि ए बी डी इस त्रिभुज में आना है ना, ई सी एफ, उसके बाद ई सी एफ, ये दोनों त्रिभुज में जो है ना यहाँ पर क्या है कोण डी, क्या है इस त्रिभुज में कोण डी समकोण है और इस त्रिभुज में क्या है कोण एफ क्या है ना समकोण है। इसका मतलब एक कोण तो दिख रहा है कि इक्वल है ना। आते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज है ना ई सी एफ में, है ना, ऐसा है सवाल में। तो इसमें हम क्या करते हैं कोण डी ए बी डी में जो है ना ये कोण डी क्या है 90 डिग्री है ना। ई सी एफ देखिए ई सी एफ क्या है कोण एफ, है ना, कोण क्या है एफ है। तो 90 डिग्री के कोण से यहाँ तक क्लियर जो है ना, कोण डी इक्वल टू कोण एफ जो है 90 डिग्री कोण से ये आ गया, है ना। अब आते हैं यहाँ पर कोण बी। देखिए कोण के ना किसी भी त्रिभुज की जब भुजा इक्वल होता है बराबर होता है तो उस भुजा का सम्मुख वाला कोण जो होता है ना वो भी क्या होता है बराबर होता है। देखिए ये सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इसीलिए जो है ना ए बी इक्वल टू ए सी पहले से ही दे रखा है ना। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी इस ए बी भुजा का सम्मुख है ना कौन सा होगा, ये ना होगा ए बी सी में, या कौन सी ना होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा कौन सी होगा, क्या होगा कौन सी। अब देखिए इस त्रिभुज में है ना ए बी डी है ना, ए बी डी इस त्रिभुज का जो इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर ए सी क्या है ये भुजा है कि नहीं, इस भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा इसमें ए सी जो है ये ए सी बी बड़ा वाला त्रिभुज में है ना, तो ए सी बी का सम्मुख क्या ये कोण बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखे यहाँ पर है ना प्रश्न से क्या लेंगे, प्रश्न से ऐसा कहा गया, प्रश्न से है ना भुजा के है ना सम्मुख कोण से, है ना, प्रश्न से भुजा के सम्मुख कोण से। देखिए भुजा के सम्मुख कोण से ये दर्शा दी, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी असमरूप त्रिभुज ई सी एफ, है ना, समरूपता के सूत्र में क्या आ जाए ए आ जाए, ये हो गया आपका प्रूव्ड, है ना।
तो यहाँ तक हमने क्या 11 नंबर तक सवाल जो है बता दिए, ठीक है। और आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। यदि बन जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों को इससे साझा भी करना है, ठीक है।